नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की खराब सड़कों को देखकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। रामेश्वर शर्मा कोलार इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्हें सड़कों की बदहाली देखने को मिली और रोड पर जगह जगह पर गड्ढे भी नजर आए। इन गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कई जगह तो सड़कों की हालत काफी खराब थी, जिसे देखकर बीजेपी विधायक भड़क गए और उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द रोड को ठीक करने के लिए निर्देश दिए हैं। गुना में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने एसडीएम को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने सख्त लहजे में पूछा कि 3 महीने में क्या किया, इसका ब्यौरा दीजिए। इस दौरान एसडीएम विधायक को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद लक्ष्मण सिंह खासा नाराज नजर आए। बता दें कि एमएलए लक्ष्मण सिंह ने चाचौड़ा में समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया था। संतुष्ट काम न करने वालों को जमकर उनकी क्लास लगाई गई। 3 महीने में आपने क्या किया, जनता जानना चाहती है, विधायक जानना चाहता है। 3 महीने में क्या किया? सर, जो पहला मुद्दा था नगर बताइए। हाँ, पानी को सीएमओ नहीं है। सीएमओ चाचौड़ा, सीएमओ कुमराज, उपयंत्री चाचौड़ा कोई नहीं है। नहीं है। नगर पंचायत से ये नहीं आया। सीएमओ रिकॉर्डिंग हो रही है, जो गुणवत्ता का जो पानी का इशू आ रहा था, सुधार आया है और इसके अलावा 3 लोगों को वहाँ से हटाया गया। अच्छा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 5 अक्टूबर को दतिया पहुंचने वाले हैं। राज्यपाल की मेहमान नवाजी के लिए तितरू बैगा आदिवासी का परिवार तैयारियों में जुट गया है। डिंडोरी जिले के प्रवास के दौरान राज्यपाल के भोजन की व्यवस्था लालपुर गांव में तितरू बैगा आदिवासी के घर में की गई है, जहां कोदो कुटकी का पेज यानी कि खिचड़ी एवं चकौड़ा का भाजी परोसा जाएगा। तितरू बैगा आदिवासी का परिवार राज्यपाल के आने को लेकर बेहद खुश है। तो वहीं बैगा आदिवासी राज्यपाल से अपने लिए जमीन की मांग रखेंगे और साथ ही गाँव में सोसाइटी खोलने और सड़क बनवाने की भी मांग करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। 2 दिवस का है, लंबा कार्यक्रम है और उसमें यहाँ जो बैगा परिवार है, यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे। यहाँ पे उनका लंच का कार्यक्रम रखा है। ये राजभवन से ही उनकी इच्छा थी कि एक बैगा परिवार के यहाँ वो दिन का भोजन करेंगे। उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चुना है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। भोपाल में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने करोड़ों की जमीन मुक्त कराई। करीब 15 करोड़ की जमीन पर सरपंच का अवैध कब्जा था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई कर जमीन को खाली करा लिया। कोलार थाने के कजली खेड़ा सरपंच ने 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया था और यही नहीं, यहाँ मकान, दुकान और गोदाम का अवैध रूप से निर्माण किया गया था। तो वहीं प्रदेश में आपसी भिड़ंत की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से आई है, जहां पर ओवरटेकिंग को लेकर 2 बसों के ड्राइवर आपस में भिड़ गए और उस विवाद में जमकर जूते चप्पल चले। राहगीरों ने आकर बीच बचाव किया। वहीं दूसरी तस्वीर रायसेन से आई है, जहां पर खेत की मेहड़ की तार फेंसिंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इस विवाद में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में पिछले दिनों आए बाढ़ ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। श्योपुर जिला भी उनमें से एक था। अब ये किसान जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर राजधानी स्थित रविंद्र भवन पहुंचे और वहां धरना दिया। 2 महीने गुजरने के बाद भी ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला। हालांकि किसान सीएम हाउस जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचाई थी, जिसमें एक जिला है श्योपुर, जहां पर जो कई जिले हैं जो इसकी चपेट में आए थे और ग्रामीणों का ना सिर्फ जो घर है बल्कि फसलें भी तबाह हो गई हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीणों से वादा किया था कि उनको जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, लेकिन अब तक जबकि 2 महीने बीत चुके हैं और ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में अब श्योपुर जिले के तमाम जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो अब राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं और ये रविंद्र भवन है
हैं जहां पर मुख्यमंत्री निवास से कुछ कदमों की दूरी पर है, जहां पर इन तमाम ग्रामीणों को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास जाने से पूरी तरह से रोक दिया गया। अपनी बात यहां पर जो ग्रामीण है वो बताएंगे कि आखिर आप लोग यहां पर पहुंचे हैं और क्या मांग है आपकी, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला। साहब उचित मुआवजा दिया जाए। जो 95,000 रुपये बोल के आए थे शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी कि हम आपके लिए मुआवजा देंगे, वो मुआवजा अभी तक नहीं पहुंचा है। कितने महीने हो गए हैं? 2 महीने हो गए। क्या परेशानी है? परेशानी है 3/8/2021 को बाढ़ आई थी, जिसमें पूरे अहली नदी के किनारे के गांव तबाह हो गए और आज दिन तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी प्रत्येक पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान को 95,100 रुपये देंगे, जबकि आज दिन तक बहुत से लोगों को तो 1 भी रुपया नहीं मिला, कुछ लोगों को 5,000 मिले हैं, जबकि हमारे पास के गांव में धानोद में 95,000 पूरे गांव को टोटल मिल चुके हैं। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर हमारी मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो हम अनशन पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। बिल्कुल, ग्रामीणों की समस्याएं आपने सुनी कि किस तरीके से परेशानियों का ये सामना कर रहे हैं, क्योंकि घर नहीं है इनके पास में। लगातार जो झोपड़ी है या टपरियां हैं वो बनाकर ये किसी भी तरह से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। और अब 2 महीने से ये मुआवजे की बात जो रहे थे, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिले। ऐसे में अब राजधानी भोपाल में इन्होंने डेरा डाला हुआ है और ये भी कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी मुआवजे की मांग को पूरा नहीं कर देते तब तक यहाँ से ये जो तमाम ग्रामीण हैं वो नहीं हटेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर में गायब हुए अशोक वर्मा नाम के टायर व्यापारी का शव मिला है और बिना कपड़ों के व्यापारी का शव सिमरोल थाना इलाके की गहरी खाई से बरामद किया गया। वे दुकान जाने के लिए शनिवार को निकले थे और दिन भर दुकान नहीं पहुंचे। जब फोन पर भी संपर्क नहीं हुआ तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद लसूड़िया पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। इस पूरे मामले में 2 संदेहियों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों में एक महिला भी शामिल है, जिसमें महिला से अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। और डिंडौरी से खबर है, ट्रांसफार्मर पर चढ़ा दैनिक वेतन कर्मचारी नौकरी से निकालने पर था परेशान। अधिकारियों के आश्वासन के बाद नीचे उतरा। करीब आधे घंटे तक समझाइश चलती रही। बिछिया इलाके में विद्युत विभाग में काम करता है दैनिक वेतन कर्मचारी राजकुमार राय और इसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते ये चढ़ गया टावर पर और वहां से इसने ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और यहां से कूदने की धमकी देने लगा। और काफी समझाइश के बाद करीब घंटों तक इसे समझाया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ये नीचे उतरा और समझाइश दी गई, आश्वासन दिया गया। अब देखना यह है कि क्या होता है। हालांकि इसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते वे काफी दुखी था और उसने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काफी हंगामा किया। तो दैनिक वेतन कर्मचारी का नाम राजकुमार राय है, जिसे नौकरी से निकाले जाने के चलते काफी आहत हुआ और उसने काफी हंगामा किया। ट्रांसफार्मर पर चढ़कर उसने हंगामा किया और जब अधिकारी पहुंचे मौके पर काफी समझाइश दी गई। समझाने के बाद वो नीचे उतरा और अब देखना यह है कि विभाग क्या करता है, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया गया है और अब जो कर्मचारी है वो काफी परेशान है। दिल्ली के रोनी कोर्ट में हुए गोलीकांड की घटना के बाद अब मध्य प्रदेश की अदालतों में भी सुरक्षा चाक चौबंद होगी। हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ अदालतों में अब न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड पर ही अदालत में प्रवेश मिल सकेगा और इसके साथ ही पक्षकारों या आम लोगों को सघन जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। वाहनों के लिए परिषद से मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन द्वारा कार्ड जारी किए जाएंगे। यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति के सुझाव के बाद लिया गया है। पुलिस ने खनिज माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई बोतलगंज थाना इलाके में की गई है। कार्रवाई में प्रशासन ने 1.5 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि पर बनी अवैध स्लेट पेंसिल फैक्ट्री को हटाया। साथ ही विभागीय कार्रवाई में करीब 50 लाख का स्लेट पेंसिल पत्थर भी जब्त किया गया। तो वहीं सिवनी में आज सुबह 7 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3 बार आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.9 और
3.7 दर्ज की गई है। यह झटके 2 से 3 सेकंड तक महसूस किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर जमीन की गहराई में बताया जा रहा है। फिलहाल भूकंप की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाते समय उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया था और उसके बाद प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कमरे में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि झाड़ू लगाकर प्रियंका उन्हें हिरासत में ले जाने का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने प्रियंका के झाड़ू लगाने का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये अनशन है अन्नदाता के अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। गांधी जी के पथ पर चलते हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। और खबर भोपाल से है, जहां पर लखीमपुर में किसानों की मौत पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कोई भी मौत हो वह दुखद होती है। वहां के मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दोषी कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लाशों पर राजनीति अच्छी बात नहीं। विपक्षी दल का शगल बन गया है कि देश में अशांति कैसे फैले तथा कथित किसान के नाम पर अशांति कैसे फैलाई जाए। तो नरोत्तम मिश्रा का बयान, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, कोई भी मौत तो दुखद होती। लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों पर हमला हुआ। और अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जो हिंसा का वाकया हुआ है उससे हम सब प्रभावित हैं, आक्रोशित हैं। उसी विषय पर हमने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। आप विशेष ऑब्जर्वर भी हैं उत्तर प्रदेश के, इनको जाना था तो हमने इनसे आग्रह किया वो आए और आपको संबोधित करें। बिना समय गंवाए मैं उनसे आग्रह करूंगा आपसे बात करें। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, प्रणव झा जी, संजीव सिंह जी उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी, सबने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि 1917 में गांधी जी ठेका खेती के विरोध करने जो चंपारण गए थे। 1919 के जलियांवाला बाग को कोई भूला नहीं। 1921 में शांतिगंज में वहां भी अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, जिसका विरोध नेहरू जी करने गए थे रायबरेली। आदरणीय साथियों, ये जो आंदोलन है वो 3 काले कानून जो बनाए गए उसके विरोध में पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। ये 3 काले कानून के खिलाफ में विभिन्न राज्यों ने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इनकी हठधर्मिता आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। खासकर खट्टर साहब की बात, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप
भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूं, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहां लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। तो ये स्थिति ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है। और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहां जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई, उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। कंपनसेशन 1 करोड़ होना चाहिए। वही मेरा सवाल ये है कि जो कंपनसेशन की आपने बात की है, मुआवजे का बराबर सरकार ने जो अभी लगाया कि 45 लाख कृषक परिवारों को दिया जाएगा, 10 लाख जो घायल है उनको दिया जाएगा और एक नौकरी दी जाएगी। और राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि इकले राज लक्ष्मी का भी FIR दर्ज होने जाती है, उनके बेटे का भी होने जाती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आपको लगातार 2 बार आप लोगों ने परमिशन मांगी थी एयरपोर्ट से, आप लोगों को वहां से अनुमति नहीं मिली जाने के लिए। आपने ये भी कहा कि नागरिक अधिकारों का ये हनन है। आपको क्या लगता है कि क्यों आपको रोका जा रहा था? क्या इसके पीछे मंशा थी? क्या आप जाते तो कुछ वहां पे प्रदर्शन करने वाले थे? क्या वजह थी सारी चीजों? सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है और इस प्रकार की घटना में लगातार हमारे नेता, चाहे राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, लगातार जाके पीड़ित परिवारों से मिलते रहे हैं
और अभी भी जाकर उनसे मिलते, उस घटना की जानकारी लेते और सरकार पे दबाव डालते कि उनके साथ न्याय हो। जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब बयान आया कि मेरे बेटा वहां था ही नहीं, तो बचाने की जो कोशिश हो रही है, तो सबसे पहले से उसे हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी वही धारा लगना चाहिए जो उसके बेटे के खिलाफ लगा है या लगाना जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश की सरकार लगाएगी, लेकिन मेरी बहनों, तुम्हारे घर में हैंडपंप से नहीं, ये बांधों का पानी खींच के लाएंगे। बड़ी बड़ी मोटर लगेगी, बड़ी पाइपलाइनें बिछेगी, पानी शुद्ध करने के फिल्टर प्लांट बनेंगे और पानी पाइपलाइन से तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के दिया जाएगा। टोटी वाला नल। मेरी बहन टोटी खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गघरा घड़ा जो भी हो भर जाएगा और बेटियों को पानी भरने अब हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए आज संचल के लिए 1600 करोड़ रुपया से ज्यादा की योजना लेके आए हैं। पता है ये जो पानी आएगा, एक भाई बहन जो पानी पिएगा कितना रुपया खर्चा होगा? 13,000 रुपया से ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा किया जाएगा ताकि मेरी बहनें घर में ही पानी पी ले। बताओ मेरी बहनों, ये योजना अच्छी है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, बोलो घर में पानी आना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनों, आना चाहिए कि नहीं? घर पानी आए, शुद्ध पानी आए तो कई समस्याएं हल हो जाए। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, एक विशेष प्रसंग है। प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ 17 सितंबर को और 7 अक्टूबर को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दोनों कार्यकाल मिला लो तो 20 साल पूरे हो जाएंगे। ये 20 साल स्वराज देने के साल है, जन कल्याण के साल है, विकास के साल है। क्या नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? प्रधानमंत्री आवास योजना, सस्ता राशन, हर घर में शौचालय, बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं, एक नहीं अनेकों योजनाओं के जन्मदाता, विकास के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। हमने तय किया कि ये 20 साल का कार्यक्रम